वंदे मातरम। आज बहुत जोश है, आज़ादी का गर्व है हमें, गुरूर है हमें, बहुत उमंग है, तरंग है और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं। हमारा देश आज़ाद हुआ था। पर मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, क्या हम वाकई आज़ाद हो पाए हैं अपनी सोच से। नॉर्मल अपने ऑफिस में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, बट क्या हम वाकई आज़ाद हो पाए अपनी सोच से। मुझे लगता है शायद नहीं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हम 1947 में ब्रिटिश रूल से तो आज़ाद हो गए, और बहुत सारे आज भी ऐसे रूल्स हैं जिन्होंने हमारे लिए केज बना रखी है, एक जेल बना रखा है। मेरे से व्यक्तिगत रूप से अगर आप पूछोगे तो उसमें से वो 3 जेल हैं जिनसे हमें पार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं पार हो पाएंगे, उन जेलों को तोड़कर बाहर नहीं आ पाएंगे, तो हम अपनी यात्रा को शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम अपने ड्रीम तक पहुंच सकते थे और वहां तिरंगा लहरा सकते थे। या फिर हम उसे शुरुआत भी कर देंगे तो बीच में ही रोक देंगे। मेरे हिसाब से क्या है वो 3 केज, क्योंकि मैंने भी वो महसूस करें। मेरे लिए वो 3 केज हैं। सबसे पहला वो केज है फियर का, यानी कि डर का, कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। दूसरा केज है कंपैरिजन का, कि वो मुझसे बेहतर निकला तो क्या होगा। तीसरा केज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया क्या कहेगी, ये बहुत बड़ा केज हमारे लिए रहता है, हमारे लिए जेल रहता है। इन तीनों को लेकर हम बैठ जाते हैं और कई बार अपनी ड्रीम जर्नी को स्टार्ट ही नहीं करते हैं, और स्टार्ट कर भी लेते हैं तो बीच में ही रोक देते हैं। ये तुम्हारे साथ भी है, बच्चों के साथ भी है, अभ्यागणों के साथ भी है, टीचर्स के साथ भी है, हमारे जैसे लोगों के सबके साथ है। इट इज़ विद एवरीबडी। इस वजह से हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है हमें आज आज़ादी पानी चाहिए इन तीनों चीज़ों से, फियर से, कंपैरिजन से और लोग क्या कहेंगे। मैं अभ्यागणों को भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे एक बच्चा है जिसको 7th क्लास में बोला गया, और ये वास्तविक बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ। एक बच्चा है जिसको 7th क्लास में बोला गया कि असेंबली में जाके न्यूज़पेपर रीडिंग करो। स्टेज पे चढ़ता है बिल्कुल डरता हुआ, घबराता हुआ, एकदम सब कुछ शिवरिंग हो रही है, टूटे फूटे शब्दों में वो न्यूज़पेपर को पढ़ता है। जब नीचे उतरता है तो सबके चेहरों पे जब वो देखता है तो उसे दया का भाव नजर आता है। उसे डांटता नहीं ना, अध्यापक डांटते हैं, बट दया का भाव नजर आता है कि यार ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है, शायद थोड़ा कमजोर है। पर वो बच्चा हारता नहीं है, वो सोचता है फिर ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से हाथ नहीं लगती है। अगर उसी दिन बैठ जाओगे कि नहीं, डर के बैठ जाओगे, कंपेयर करके बैठ जाओगे कि मुझसे पहले जिसने अखबार पढ़ा था उसने बहुत बेहतर पढ़ा था, कोई बात नहीं। वो कोशिश करता है, 3 साल निकल जाते हैं, करते करते कोशिश करते करते, कभी कभी मंच पे चढ़ता है, धीरे 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 3 साल बाद इंटर स्कूल कंपटीशन होता है डिबेट में, और वो फर्स्ट आता है। इतना बढ़िया बोलता है पूरे शहर में। जब स्टेज से नीचे उतरता है तो सब लोग की आंखों में उसके लिए सम्मान होता है। ये जो यात्रा थी ना, दया के भाव से लेकर सम्मान तक की यात्रा, इसका बहुत आनंद है। मैंने तुम्हें ये बात क्यों सुनाई, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। वो बच्चा मैं ही हूँ जिसने महसूस करा है, क्योंकि मैंने कहानी बताई वो मेरी ही है। पर इसका मतलब ये डर तब भी चला गया था। जब मैं पहली बार पढ़ाने गया तो फिर वो डर था वापस, क्योंकि पढ़ाने का ये तो मन में था कि यार मुझे पढ़ाना है, मुझे अच्छा लगती है बात। पर हर चीज़ जो आपको अच्छी लगती है वो आप पहले दिन अच्छा कर पाओ, ये जरूरी नहीं है। तो पहली बार जब क्लास में पढ़ाने जाते थे तो घुटनों के जो टकने होते हैं वो हिलते हैं, बहुत डर लगता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, पर धीरे धीरे उसे ओवरकम करा। आज सबसे बेहतर बात है कि मैं सबसे ज़्यादा आनंद इसी बात में आता है कि मैं अपने बात निर्भीक होकर स्वतंत्र विचारों से तुम्हें कह पाता हूँ। इससे बेहतर और मुझे क्या मिल सकता था। जो सीखता हूँ, सिखाता हूँ, विद्यार्थी अपने अंदर जिंदा रखता हूँ, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था मेरे लिए। तो मैं कहता हूँ तीनों चीज़ें हटानी बहुत जरूरी है, चाहे अभ्यागण हो, अध्यापक हो, मैं हूँ, बच्चे हों। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तुम इस यात्रा में जब भी तुम इस यात्रा में चलोगे, तो या तो जीतोगे या सीखोगे, हारोगे कभी भी नहीं। ये जो ज्ञान की यात्रा तुम्हारी है, सीखने की जो तुम्हारी यात्रा है, इसमें या तो जीतोगे या सीखोगे। बिलीव मी, मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारा सेल्फ बिलीफ इंपॉर्टेंट है, कि तुम खुद के लिए क्या सोचते हो, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इन तीनों केज को तुम छोड़ पाए हो। मुझे लगता है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर तुम ये प्रण लोगे कि मैं देश के रूप में तो आज़ाद हूं ही, पर इन तीनों केजों को भी तोड़कर मैं अपने जीवन को बहुत आगे ले जाऊंगा। और जब हम सबके ड्रीम्स पूरे होंगे तो देश तो बड़ा बनना ही है, पूरे विश्व में उसका परचम लहराना ही है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सब लोग मनस्थिति में भी आज़ाद रहोगे और देश को भी आगे ले जाओगे। वंदे मातरम।